जल मीठा है सीते, और आपकी आंखों में ये जो जल है वो संसार से अपना मन छुपा सकते हैं, पर अपनी सीता से नहीं यार। पिताश्री का स्मरण हो रहा है ना, पक्षीराज जटायु को गले लगाकर आपको पिताश्री के ना होने का दुख बीत गया ना। कभी कभी तो लगता है कि तुम ही मेरा मन हो सीते। मेरे भीतर के सोच भाव, पीड़ा, आनंद, हर आभास तुम हर बार कैसे पढ़ लेती हो सीते। आप ही ने तो कहा कि आपका मन हूं मैं। सीता श्वास भले ही इस शरीर से लेती हो, पर उसके हृदय में केवल राम बसे हैं यार। तभी तो इस निर्जन वन में इतने वर्ष तुम्हारे साथ कैसे बीत गए सीता, मुझे ज्ञात ही नहीं चला। कहाँ हो? कभी कभी तो ये वनवास वरदान लगता है आर्यन। अयोध्या में होते तो राजकाज में आपको कहाँ समय मिलता कि आप अपने सीता के बिखरे केश संभाल सके। लाइए, अब मैं आपके केश संभाल देती हूँ। संभाला तो है तुमने मुझे सीते, मेरे संकल्प को संभाला है। इस धर्म यात्रा की रथ हो तुम। कौन है ये दिव्य पुरुष जिसने शूर्पणखा का मन मोह लिया? इतना सुंदर मन भावन पुरुष अवश्य यही राम है। आज वो पूरी होती दिखाई दे रही है। मैं खोजूंगी सीता को। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। भैया को दिया वचन निभाने की घड़ी आ गई है। राम से सीता को सदा सर्वदा के लिए दूर कर दूंगी मैं। संध्या का समय, मैं भोजन बना लेती हूँ। अंततः मेरे योग्य वर की खोज समाप्त हुई। एक ही तीर से 2 लक्ष्य साधूंगी मैं। भैया रावण को सीता मिलेगी और मुझे ये मन भावन राम।
इस घने वन में आप कदाचित भटक गई हैं देवी। भटक तो मैं अब तक रही थी, किंतु अब मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तुम्हारे शौर्य की न जाने कितनी कथाएं सुनी है मैंने राम, किंतु सोचा कि कथाएं हैं, परंतु आज तुम्हें साक्षात देखकर तुम्हारी दिव्यता का आभास हुआ है। तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारे मुख पर ये सूर्य सा तेज और तुम्हारी ये बलिष्ठ भुजाएं और ये निश्चल हंसी, किसी का भी मन मोह सकती है राम। बिना मोल तुमने मुझे खरीद लिया है राम। अपना परिचय दे देवी और यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। प्रयोजन भी तुम हो और प्रारब्ध भी तुम, मन की इच्छा भी तुम हो और तन की कामना भी तुम। मैंने अपना नहीं, आपका परिचय पूछा है देवी। क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं एक सर्वांग सुंदर स्त्री हूं और मेरे यहाँ आने का प्रयोजन तुम मेरी आंखों में देख पाओगे? ओह, मुझे वो पुरुष बहुत भाते हैं जिन्हें पाना थोड़ा कठिन होता है। मन कठोर न करो राम। मैंने सुना है कि बल के साथ साथ तुम बुद्धि के भी धनी हो, तो अब तक तो ये समझ ही गए होगे ना कि मैं तुम पे कितना मोहित हो चुकी हूं, तुम्हारी होना चाहती हूं। मैं आपके प्रेम का अनादर नहीं करना चाहता, किंतु क्षमा करना, मैं आपके प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। ऐसा न कहो राम। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मैंने किसी को स्वयं के योग्य पाया है। क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम मुझे अपने योग्य नहीं समझते हो? किंतु मैं विवाहित हूं। अरे आप किससे बात? आओ सीता, इनसे मिलिए देवी। यह है मेरी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता। मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी से कोई समस्या नहीं है राम, क्योंकि राजाओं और राजकुमारों का धर्म उन्हें कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। मैं कोई राजा नहीं हूं देवी, एक साधारण सा वनवासी हूं। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। दंडकारण्य के राजा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। मुझसे विवाह करके तुम दंडक के राजा बन जाओगे और मैं बनूंगी तुम्हारी महारानी। और यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इस सीता को मैं अपनी दासी का पद सौंप दूंगी। क्षमा करें देवी, मुझे राजपाट पद प्रतिष्ठा से कोई मोह नहीं है, अन्यथा मैं वनवास में नहीं होता। मेरी दशा समझे देवी। मैं एक पत्नी धर्म का प्रण ले चुका हूं। मेरी धर्म और मर्यादा का सम्मान करें। मन से पवित्र एक स्त्री का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना भी तो अधर्म है ना राम? क्या तुम ये पाप करोगे? अंतर है देवी। जीवन के 4 पुरुषार्थ में से धर्म काम से पहले आता है। यदि कोई कर्म धर्म संगत ना हो
धर्म की सीमा में ना हो तो वो कर्म अधर्म और पाप का कारण बन जाता है। आपके प्रस्ताव में काम है देवी, और मेरी नाम में धर्म है। मैं यहाँ नीति और शास्त्र का पाठ पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे विवाह करने आई हूँ राम। भैया, जल ले आया। ये युवक कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। देखने में तो ये भी मनमोहक, और साथ में कोई भी स्त्री नहीं। इसे विवाह प्रस्ताव दे सकती हूँ ना? प्रस्ताव देना आपकी इच्छा है, और उसे स्वीकार करना ना करना लक्ष्मण की। वीर पुरुष, संयोग देखो, एक सुंदर स्त्री की भेंट एक रूपवान पुरुष से हो रही है, और दोनों ही इस वन में अकेले हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी पीड़ा का अंत करो, मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। विचित्र प्रेम है आपका देवी। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे बड़े भैया पर मोहित हो रही थी, और अब मेरे पास चली आई। तुम्हारा भाई मूर्ख है, किंतु तुम्हारे मुख पर ही दिखाई देता है कि तुम वास्तविकता को समझते हो। आप महाबली लंकेश की बहन है, राजकुमारी हैं, और मैं तो अपने भैया का एक तुच्छ सा दास मात्र हूं। अब मेरी संगिनी बनने का अर्थ होगा कि मेरे भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना। अब आप जैसी सुंदर राजकुमारी ऐसा करेंगी, ये तो होगा नहीं, और आपको ऐसा करते देख मैं पाऊंगा नहीं। इसलिए यदि आज्ञा लेनी है तो स्वामी से लीजिए, दास से नहीं। तुम दोनों भाई खेल खेल रहे हो ना मेरी भावनाओं के साथ। क्यों राम, क्यों? भावनाएं आपकी अनुचित है देवी, और प्रस्ताव अनैतिक है। जब आपके पति संसार में थे तब कोई पर पुरुष आकर आपको आपके इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करता, तो क्या आपकी दृष्टि में वो धर्म होता देवी? यही स्थिति मुझ पर लागू होती है, और संबंध प्रेम और समर्पण से बनता है देवी, कामना और छीनने के प्रयास से नहीं। आपके लिए यही श्रेष्ठ होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपसे प्रेम करे। वही आपको संतोष दे पाएगा देवी। मैं अपनी सीता से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं अपनी सीता के अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता देवी। इस सीता के कारण ही तुम मुझे त्याग रहे हो राम। क्या है इसमें? एक साधारण सी स्त्री जो कल वृद्ध हो जाएगी, उसका रूप और यौवन
कुछ खो देगी, किंतु मैं माया की स्वामिनी हूं। मेरा शरीर सदा रूपवान और यौवन से भरा हुआ रहेगा। प्रेम का शरीर और यौवन से कोई संबंध ही नहीं है देवी। प्रेम तो आत्मा से होता है, जो मेरी आत्मा को सीता से। अब समझी, समस्या की जड़ ये सीता ही है ना। इसके कारण ही मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो ना तुम। मेरा रूप, मेरा यौवन, सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस सीता के कारण ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि लंकेश की बहन को वो नहीं मिला जो वो चाहती। तो मैं अब इस समस्या का अंत किए देती हूँ। अपनी पत्नी के प्रेम और पत्नी प्रण की बेड़ी से बंधे हुए हो ना, आज मैं उसको ही खत्म कर देती हूँ। और जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो कोई प्रेम, कोई प्रण तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा। दुष्ट राक्षस है सीते। नहीं भैया लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप मत लीजिए। जिस रूप और सौंदर्य के अहंकार में चूर होकर इतने बड़े पाप का दुस्साहस करने जा रही थी, वही अब तुम्हारे जीवन भर का अभिशाप बनेगा। ये उचित नहीं हुआ है। एक स्त्री के सम्मान पर प्रहार हुआ है, इसका मूल्य हमें चुकाना ही होगा। अर्कवत से पूर्व गुरु विश्वामित्र ने भी कहा था, स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी धर्म की सीमा लांघ दूसरे के कष्ट का कारण बने, उसे दंड तो अवश्य मिलना ही चाहिए। सीता, लक्ष्मण ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया। शूर्पणखा को उसके कर्मों का फल मिला। जब मनुष्य अपने रूप और शक्ति के कारण अनुचित कार्य करता है, अधर्म करता है या औरों को अधर्म करने को प्रेरित करता है, तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। सीता, जिस रूप और पद के गर्व के कारण शूर्पणखा ने यह पाप किया, उसका छिन जाना ही उसका फल है। सीता, परंतु उस पर जब प्रहार हुआ, हमारा कर्म था रे। अपने कर्मों से तो हम विमुख हो ही नहीं सकते सीते, उसका फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु उसका सामना हम एक साथ करेंगे। रावण की बहन पर प्रहार हुआ यार। अब तो संपूर्ण राक्षस कुल हमसे प्रतिशोध लेने निकलेगा। जिस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति का हमने साथ मिलकर सामना किया है, इसका भी करेंगे सीता।
क्योंकि संकट से भयभीत होकर धर्म के पथ को छोड़ देना रघुकुल की रीति नहीं है सीता।